Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel. First of all, guys, if you are new, so don't forget to subscribe and like our channel. सबसे पहले लेक्चर की बात की जाए तो आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके कंटेंट के ऊपर बात की जाए कि इस लेक्चर के कंटेंट क्या है। सबसे पहला कंटेंट है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इसकी हम लोग टाइप को डिस्कस करेंगे। फिर गाइस हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है हमारे पास, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आएगा हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस कि क्या हिस्ट्री है सी प्लस प्लस की, कि किस तरह ये इन्वेंट किया गया और डेवलप किया गया और किसके थ्रू डेवलप किया गया, और ये सी लैंग्वेज के बाद सी प्लस प्लस जब आया तो इसके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है व्हाट आर द आईडीज़ ऑफ कंपाइलर्स। आईडीई हम लोग देखेंगे कि आईडीई क्या चीज़ है हमारे पास, उसको क्या कहते हैं, और आईडीई की वर्किंग देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम की, कि स्ट्रक्चर क्या है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, लिखने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स पर। मोस्टली हमारे पास कोडिंग करते हुए एरर्स आ जाते हैं, उन एरर्स को हम लोग देखेंगे कि कितनी टाइप्स के हैं और उनके ऊपर हम लोग किस तरह उनको डीबग कर सकते हैं और उसके ऊपर किस तरह वर्किंग कर सकते हैं, उनको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। लास्ट पे आपके पास वीडियो आएगी इंस्टॉलेशन ऑफ डेव सी प्लस प्लस। ये हमारे पास एक आईडीई है, जिस तरह के आपने अगर मैसेजिंग करनी, किसी से कन्वर्सेशन करनी, आप एक एप्लीकेशन यूज़ करते हो, विच इज़ फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी कन्वर्सेशन करवा सकते हो। इसी तरह आपके पास कोड करने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर या कोई एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप कोड कर सकते हो। वो हमारे पास कौन से होते हैं, वो अब आगे हम पढ़ेंगे भी, और इसी तरह हम लोग देख भी लेंगे। यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे वो डेव सी प्लस प्लस होगा। गाइस इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से जाके इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और मैं इसकी वीडियो भी दे दूँगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसकी टाइप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए। कंप्यूटर प्रोग्राम की भी आगे डिस्कस देखते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या है, दरअसल ये डेवलपर्स और जो प्रोग्रामर किसे कहते हैं, हम लोग जो प्रोग्रामिंग करना जानते हैं, कम्युनिकेशन कर कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकते हैं। उसके लिए उसके बाद 2 हमारे टाइप, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन-सी होती है, वो हम देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि वेरी नियर टू मशीन लैंग्वेज होती है। मतलब कि कंप्यूटर उसको समझता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन-सी है, बाइनरी व्हिच इज़ 0 एंड 1। कंप्यूटर किस लैंग्वेज में बातचीत समझ सकता है, 0 और 1 में ही समझ सकता है और इसी में ही आंसर देता है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसको समझाने के लिए, हम लोग प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वो कौन-सी होती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सिंपल इंग्लिश वर्ड होते हैं। उसी को हम लोग यूज़ करके हम लोग आगे क्या करते हैं, वो कंप्यूटर को समझाते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आईडीई, जो कि हम आगे उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो गाइस अब बात करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम को कहते हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम। हमारे पास क्या है, एक एप्लीकेशन भी हो सकती है, एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो कि काम करता है, हमारी इंस्ट्रक्शन को इनपुट लेता है, उनको प्रोसेस करता है, मैनिपुलेट करता है डाटा को, और इसका एक एप्रोप्रिएट आउटपुट या रिजल्ट शो कर देता है। मतलब कहने का ऐसा है, जिस तरह कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक वर्कशीट एमएस एक्सेल है, वो एक सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप क्या करते हो, मल्टीपल इनपुट देते हो, इन्फॉर्मेशन उसको मल्टीपल डाटा देते हो, इंस्ट्रक्शंस देते हो, उसको आप एक फ़ॉर्मूला लगा के क्या करते हो, मैनिपुलेट करते हो। फिर आप उसको एक डिफरेंट साइड पे उसका एक रिज़ल्ट ले लेते हो। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जो कि इन यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स या यूज़र के लिए, फ्रेंडली यूज़र्स के लिए काम करते हैं। जैसे कि कोई वो इनपुट देंगे उसको, और उसको वो मैनिपुलेट करेगा और एक आउटपुट दे देगा। उसके क्या स्टेप्स होते हैं, प्रोग्राम बनाने के क्या तरीके होते हैं, उसके लिए आप एक डिज़ाइन करते हो सॉल्यूशन, उसके लिए आप फ्लो चार्ट बनाते हो, उसके लिए आप या राइट कोड कर सकते हो, या कोड के थ्रू उसका सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम, या उसको एक टेस्ट और डीबगर प्रोवाइड कर सकते हो। ये चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, स्टेप्स होते हैं, क्या करने के, प्रोग्राम बनाने के। ये डायग्राम में भी हम लोग डिस्कस करें तो ये देखा जाए, एक इनपुट दी जाती है कंप्यूटर को, वो उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ये जो प्रोसेसिंग का काम है, ये एक प्रोग्राम का है। गाइस बात की जाए हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस की, सी प्लस प्लस आया है सी लैंग्वेज के बाद। तो इसके बाद जो ये इन्वेंट की गई, डेवलप की गई सी प्लस प्लस, क्या एडवांस है वो हम देखते हैं। सी प्लस प्लस डेवलप की गई थी बैरन स्टॉप्स से, और स्टॉप्सिप ने, इन्होंने डेवलप की थी ये लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज सी के बाद आई थी। इसीलिए इसके बाद जो प्लस प्लस का साइन है, ये हमें इंडिकेट करता है, हम लोग इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स आगे पढ़ेंगे, वो इन्होंने उस लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आगे इंट्रोड्यूस किया। सी के बाद सी प्लस प्लस लैंग्वेज का आना
क्या नया लेके आया है, इसमें आते हैं कुछ ऑब्जेक्ट और क्लासेस के ऊपर डिस्कस होता है कि हम लोग इसके अंदर क्लासेस बना के अपने प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं। अपने हम लोग ऑब्जेक्ट बना के उन क्लासेस को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग आगे जाके जब पढ़ेंगे, हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियरली जो है ये रिज़ॉल्व हो जाएगी इश्यूज़। जी, बात की जाए आईडीज़ पे व्हाई व्हाट आर आईडीई कंपाइलर्स? आईडीई कंपाइलर्स क्या होता है? ये हम डिस्कस करते हैं। आईडीईज़ स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है? हमारे पास एक कोड एडिटर है, हमारे पास चेकिंग सिंटैक्स है, हमारा वर्किंग देखता है, हमारी लैंग्वेज को ही देखता है कि कौन-सी लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दरअसल ये एक प्लेटफ़ॉर्म या एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप अपनी कोडिंग लिखते हो। मतलब कि ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज लिखी हुई को समझाता है, कंपाइल करता है लो लेवल लैंग्वेज में। ये कन्वर्ट करता है हमारे 0 एंड 1s में। जिस तरह कि यहाँ पे ये पिक्चर शो कर रही है। ये पिक्चर एक सिंपल इंग्लिश वर्ड्स हैं। अब ये इंग्लिश वर्ड क्या होंगे? हम लोग जब इसको एंटर करेंगे, एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो ये बैकएंड पे क्या करेगा, इसको 0 और 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाएगा और ये हमारी इंस्ट्रक्शंस रीड करवाएगा और आउटपुट देगा। वैसे हमारे पास कुछ आईडीज़ होते हैं, एक विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड है, डेव सी प्लस प्लस। हम लोग वर्किंग डेव सी प्लस प्लस पे करेंगे। आईडीई की वर्किंग कैसे होती है? सबसे पहले आप आईडीई फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसा मैंने आपको कहा कि आप एक काम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप कोई बातचीत करनी, कम्युनिकेशन करनी है किसी के साथ, तो आप व्हाट्सएप पे कर रहे हो। व्हाट्सएप क्या हमारे पास एक एक के तौर पे आईडीई का काम कर रहा है कि आप उसको डाटा उसको लिखते हो और आगे सेंड करते हो। इसी तरह यहाँ प कोड लिखने के लिए आईडीई चाहिए होता है। आईडीई की वर्किंग देखी जाए, स्टेप वाइज़ अप्रोच देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हो, आप एक सिलेक्ट करते हो लैंग्वेज कि कौन-सी लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऑब्वियसली सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं, हम सी प्लस प्लस चूज़ करते हैं। वो उसके बाद हम लोग लिखेंगे सी प्लस प्लस का कोड लिखेंगे, एडिटिंग करेंगे, उस कोड के ऊपर क्रिएट करेंगे, कोड लिखेंगे। वो कोड लिखने के बाद सबसे पहले हम कोड को सेव करते हैं, ताकि हमारी रैम को पता लगे उसकी कितनी स्पेस में वो कोड आएगा। कितने उसको बिट जो है उसके आगे जो है ट्रांसलेट करने हैं उसको 0 एंड 1s में, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली उसको पहले सेव करवाता है, बाद में कंपाइल कराता है। कंपाइल से मुराद 0 एंड 1s में कन्वर्ट कराता है, फिर लिंक करवाता है, लिंक से मुराद वो हेडर फाइल के साथ लिंक करवाता है। जैसे आप व्हाट्सएप को सबसे पहले लिंक करते हो, इसके साथ आप अपनी डिवाइस को लिंक करते हो वाई-फाई के साथ, देन आप अगली डिवाइस को उसकी डेस्टिनेशन के साथ लिंक करवाते हो। इसी तरह ये भी लिंक करवाएगा आपके कोड को इसके साथ हेडर फाइल्स के साथ, ताकि कोई ज़रूरत पड़ी तो हमें मल्टीपल चीज़ें वहाँ से यूज़ कर सकते हैं कोड में। उसके बाद आ जाता है एग्ज़ीक्यूटिंग। एग्ज़ीक्यूटिंग से मुराद आपका प्रोसेस होगा कोड। वो कोड पूरा प्रोसेस होने के बाद आपको एक आउटपुट या रिज़ल्ट एक कंसोल स्क्रीन पे आपको शो कर देगा। गाइस उसके बाद बात की जाए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम की, तो वो ऐसे है कि हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं। एक है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब एक सीक्वेंस से प्रोग्राम लिखा जाएगा। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अपने प्रोग्राम को पीसीज़ के अंदर। एक चंक्स बना के रखेंगे कोड के। कोड्स के चंक्स बनाएँगे और उनको सीक्वेंशियली कॉल करेंगे। और एक आता है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अंदर क्या होता है, एक आपके पास पूरी एक सिंगल शीट, एक ही शीट के ऊपर आप क्या करते हो, पूरा कोड लिख देते हो और उसको आप क्या करवाते हो, एग्ज़ीक्यूट करवा देते हो। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर पे बात की जाए, जिस तरह आप ईमेल करते हो तो सबसे ऊपर आप क्या करते हो, हेडर में सबसे पहले उसके आप डिफाइन करते हो कि आपने किस डेस्टिनेशन पे, मतलब किस ईमेल को सेंड करना है, तो वो आप देते हो। उसके बाद आप मेन की बॉडी में क्या करते हो, उसकी अपना कमेंट्स लिखते हो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन या जो डाटा आपने देना होता है वो लिखते हैं। इसी तरह कोड में भी ये किया जाता है। सबसे पहले आप लिंक करवाते हो हेडर फाइल के साथ, फिर आप उसकी मेन की बॉडी में डाटा लिखते हो, अपना कोड लिखते हो, कोडिंग करते हो, देन उसको कंपाइल करवाते हो। फिर बात की जाए एरर्स की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर्स मोस्टली अकर्स होते ही होते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन है। वो ये है कि एरर्स को प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या नाम देते हैं, बग्स का नाम देते हैं। ये बग अकर्स हो जाते हैं व्हाइल राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इसके अंदर हमारे पास 3 किस्म के हमारे पास जो हैं प्रोग्रामिंग एरर होते हैं, और इनको रिमूव करना और इनको फाइंड करना, उस प्रोसेस को हम डीबगिंग का नाम देते हैं। डीबगिंग मीन कि हम लोग इसको एक एरर को निकालना और इसको रिज़ॉल्व करना, क्या काम होता है, डीबगिंग होता है। हमारे पास 3 टाइप के एरर्स होते हैं, एक होता है सिंटैक्स, एक होता है रन टाइम और एक होता है लॉजिकल। सिंटैक्स एरर कौन-सा है? जिस तरह की आपकी कोई ग्रामर वायलेशन होगी, ग्रामेटिकल रूल की वायलेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आपने स्पेलिंग मिस्टेक की अपने कोई व्हाट्सएप पे स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो आपकी रेड लाइन अलर्ट कर देता है। इसी तरह ग्रामेटिकल रूल जब आपकी कोई वायलेशन होगी कोडिंग के अंदर, वो इस तरह की नहीं होगी कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। वो करेगा कुछ अपने सेंसिटिव, केस सेंसिटिव होती है सी लैंग्वेज, तो वो क्या करती है कि कुछ उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सिंटैक्स होते हैं। जिन सिंटैक्स के ऊपर अगर कोई एरर आ जाए तो हम लोग उसको कहते हैं ग्रामर रूल वायलेशंस। उसके बाद आ जाती है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कौन-सा होता है गाइज़? रन टाइम एरर वो होते हैं जो कि आपका डाटा, यानी कि आपका कोड जो है इन्फिनिटी मोड पे चला गया।
मतलब कि आपने किसी चीज़ को 0 के साथ डिवाइड कर दिया और वो बैकएंड पे चलता ही जा रहा है और चलता ही जा रहा है और आपके पास कंसोल स्क्रीन पे डाटा नहीं आ रहा, बट कोड बैकएंड पे मेमोरी खा रहा है। तो वो कौन-सा होता है? रन टाइम एरर। उसके बाद आ जाता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर एरर से मुराद कि आपकी कोई लॉजिक में फ़ॉल्ट है। मतलब कि आपके एल्गोरिथम में फ़ॉल्ट है, आपकी सेंस आपके आपकी अपनी लॉजिक में कोई फ़ॉल्ट है, जिस तरह कि आपने कोई फ़ॉर्मूला गलत लिख दिया और उसका आउटपुट गलत आ रहा है। उसके बाद लास्ट में गाइस हम लोग इंस्टॉलेशन देखेंगे डेव सी प्लस प्लस की, और वो ये है स्टेप्स उसके कि आप पहले डाउनलोड करेंगे उसकी 9 एमबी की फाइल है डेव सी प्लस प्लस, एक बहुत अच्छा आईडी है हमारे पास। इसके ऊपर हम लोग आगे फर्दर वीडियोस पे काम करेंगे, तो आपसे ये एक मैंडेटरी है इंस्टॉल करना। अब हम लोग इसके इंस्टॉलेशन पे चलेंगे, दैट्स ऑल अभी के लिए। तो इसकी इंस्टॉलेशन की भी वीडियो आपके साथ ही है, तो आप काइंडली कनेक्ट रहें। जज़ाकल्लाह। आपने डेव सी प्लस प्लस पर डाउनलोड करना है और यहाँ पे आपने डाउनलोड करना है वर्कशीट, और इस लिंक पर क्लिक करें। देन आपके पास जनरेट होगा फ्री डाउनलोड का लिंक फॉर विंडो, और क्लिक करें। इसके बाद ये आपके पर्सनल कंप्यूटर के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, इसको आप डाउनलोड करें। यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है ये। इसको आप करेंगे तो न्यू टैब पे ये हो गया। आपने कोई परेशान नहीं होना कि कोई एरर्स वगैरह हो, क्योंकि सॉफ्टॉनिक से आप इसको डाउनलोड कर रहे हो। तो ये आप आपके पास सीधा डाउनलोड हो गया है सेटअप इसका। इस सेटअप को आप अलाउ करो, यस। यहाँ पर अब हम इसकी वर्किंग देख, यहाँ पे ये हो रहा है इंस्टॉल। ये आपके पास कुछ एड्स आएंगे, इसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना, राइट। ये आपको कह रहा है कि आप ओपरा मिनी, ओपरा ब्राउज़र को भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, तो आप ये इनकी फैसिलिटीज़ हैं, इसको आप डिक्लाइन ही कर दो। और आपके पास ये इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे परसेंट दी गई है, कितना परसेंट हो गया और कितना नहीं। तो गाइज इसके इंस्टॉल होने के बाद अब आपके पास एक फ़ोल्डर आ जाएगा। इस फ़ोल्डर को आप ओपन करें, एक्सट्रैक्ट करें फ़ाइल को। जैसे ये फ़ोल्डर आप ओपन करेंगे, एक्सट्रैक्ट हो गए, 1 मिनट का आई गेस टाइम लेगा। तो इसके बाद आपको जो है ये अपीयर हो जाएगी इंस्टॉलेशन सेटअप की। हाँ जी। अब ये आपके पास आ गया है, वेट लग रहा है, ये सेटअप आपके पास इंस्टॉल हो रहा है प्रॉपर। तो इसको आपके पास 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम लेगा और इसको ये रन कर देगा। उसके बाद आपका आगे प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा कि आपने सेलेक्ट कौन सी करनी लैंग्वेज और किस तरह आगे इसके बॉक्सेस क्लिक करने। हाँ जी, यहाँ पे आपके पास आ गया कि आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ऑब्वियसली इंग्लिश करेंगे हम सेलेक्ट, इसको आप ओके करें। इसके बाद आपके पास यहाँ डिटेल आएगी, इसको हम नेक्स्ट करें। और यहाँ पे आपके पास कुछ चेक बॉक्सेस आएंगे, मेक श्योर कि ये सारे टिक होने चाहिए। और लास्ट पे अगर एक ना भी हो, वो ऑलरेडी ओल्ड फाइल के लिए होता है, इसको आप नेक्स्ट कर दें पेज को। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके पास डेस्टिनेशन है कि कहाँ पे आपका सेटअप ये प्रॉपर जो है लोड करेगा हमारा फाइल। तो आपका सी लैंग्वेज पे होना चाहिए, नेक्स्ट कर दें इसको भी। तो अब यहाँ पर आपका सेटअप हो गया इंस्टॉल। ये कहाँ पर हो रहा है? सी लैंग्वेज के फोल्डर में, सी फोल्डर में, सॉरी। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप एक और चीज़ अपने पास नोट करके रखें कि आपका सिस्टम जो है 8 GB रैम तक होना चाहिए, और SSD भी उसमें 256 या 512 की होनी चाहिए, ताकि आपका सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्रामिंग वगैरह स्मूथली वर्क कर रही हो। जैसे ये हो जाएगा कंप्लीट, इसके बाद आपका ऑप्शन है कि नेक्स्ट के, अब आप नेक्स्ट कर देगा इसको। अब यहाँ पे आपका सेटअप हो गया 6 पॉइंट का डेव सी प्लस प्लस। अब ये आपके पास सबसे पहले आ गया है कि आप कौन सा थीम अपने पास रखना चाहते हैं। तो आप इसको नेक्स्ट कर दें, हम लोग डार्क ही रखेंगे, डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। यहाँ पे आपके पास फॉन्ट्स वगैरह आ गई, ये चीज़ें आ गई, आप इसको भी नेक्स्ट कर दें। अब गाइस यहाँ पे आपके पास डेव सी प्लस प्लस का IDE ओपन हो गया है। यहाँ पे आपके पास आप चेंज कर सकते हो इसके फॉन्ट कलर साइज़, या आप बाद में भी कर सकते हैं इफ़ अगर आपको ज़रूरत पड़े। अदरवाइज आप डार्क चाहते हो तो ग्लॉसी रख लो अपने पास, इसको ओके कर दें यहाँ पे सिलेक्ट करके। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल और भी हैं, बट हम लोग ग्लॉसी को यूज़ कर लेते हैं या डिफ़ॉल्ट ही रख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसीजर सेट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे अपने जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये ओपन हो गया है एडिटर, जिसके ऊपर हम लोग अपनी कोडिंग लिखेंगे और कोड लिख के आगे फर्दर वीडियोस में हम लोग यूज़ करते जाएंगे। तो मेक श्योर प्लीज़ आप अपने पास ये ज़रूर अपने पास डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में मेरे पास आपके पास जो है लिंक आ गया। तो और एक लास्ट चीज़ ये गाइस कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।